हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अगेन। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ कड़ी पकौड़ा बनाने की रेसिपी। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आधा किलो दही ले लिया है और एक बाउल इसमें बेसन डाल दिया और 1.5 स्पून हमने सॉल्ट डाल दिया है और 2 स्पून धनिया पाउडर डाल दिया और हाफ स्पून चिली पाउडर डाल दिया है और 1 स्पून हल्दी पाउडर डाल देते हैं। और इसके बाद इसमें 2 गिलास पानी डाल देंगे। पानी डाल लिया है। अब पानी और दही को अच्छे से विस्की की सहायता से मिला लेते हैं, जिससे कि इसमें गुठलियाँ न बने बेसन की। बहुत अच्छे से इसे मिलाकर हम इसकी कड़ी बनाएंगे। ये हमने अच्छे से तैयार कर लिया है और अब आ जाते हैं हम गैस पर। तो यहाँ हम गैस में कढ़ाई रख लेते हैं और गैस हमने ऑन कर दी। इसमें डाल देते हैं ऑयल। जैसे ही ऑयल गर्म होता है तो अब हम इसमें 1 स्पून जीरा डाल देते हैं। जीरा डालने के बाद इसमें हमने 2 कटी हुई हरी मिर्च भी डाल ली है और अब दही डाल लेते हैं। दही और बेसन जो मिलाया है उसे भी हमने इसमें डाल दिया है। अब हम कड़ी तैयार कर रहे हैं। तो जैसे ही हम कड़ी इसमें डाल लेते हैं तो हमें कड़ी को बीच बीच में घुमाते हुए रहना पड़ता है, नहीं तो ऐसा लगता है कि जैसे हमारा दही फट गया हो। तो एक उबाल आने तक हम कड़ी को ऐसे ही पकाते रहेंगे और हमारी गैस फुल फ्लेम में रहेगी। कड़ी ठीक लग रही थी तो मैंने इसमें थोड़ा 1 गिलास पानी और डाल लिया है। अब कड़ी में उबाल आने लग गया है। तो एक उबाल आने तक हमको कड़ी फुल फ्लेम में पकानी है और इसे घुमाते हुए रहना है। अगर हम इसे घुमाएंगे नहीं तो लगता है कि जैसे दही इसमें फट गया है। इसे घुमाने के बाद अब हमने अपनी गैस को हाफ फ्लेम में रख लेनी है और उसके बाद इसमें एक ढक्कन देकर इसे पकने के लिए छोड़ देते हैं। और यहाँ आ जाते हैं पकौड़ी बनाने के लिए। यहाँ पर मैंने पहले से ही मेथी और पालक काट के रखा है। इसे धो के छान लिया है। अब इसमें मैंने 1 बाउल बेसन डाल लिया। बेसन डालने के बाद इसमें मसाले मिला लेते हैं। 1 स्पून सॉल्ट डाल लिया है और हाफ स्पून हल्दी पाउडर डाल लिया और 1 स्पून धनिया पाउडर और हाफ स्पून चिली पाउडर डाल लिया है। अब इसे मिला लेते हैं। जो पत्ते हमारी सब्जी के हैं वो बिल्कुल सूखे हुए हैं, तो इसमें हम पानी डालकर इसे मिलाएंगे। धीरे धीरे पानी मिलाएंगे, देखेंगे कि ये ज़्यादा गीला ना हो। तो इस प्रकार से हम पकौड़ी के लिए इसे तैयार कर लेते हैं। अब हम पकौड़ी बनाने के लिए यहाँ पर कढ़ाई रख लेते हैं और इसमें ऑयल डाल लिया। एक साइड लो फ्लेम में हमारी कड़ी तैयार हो रही है तो इधर हम फटाफट से पकौड़ी तैयार कर लेते हैं। तो अब हमारा ये ऑयल गर्म हो चुका है तो इसमें फटाफट पकौड़ी तल लेते हैं। मुझे तो कड़ी पकौड़ा चावल के साथ बेहद अच्छा लगता है और शायद कड़ी पकौड़ा सबकी ही पसंद है। तो इस प्रकार हम कड़ी में पकौड़ा डालकर बनाते हैं तो वो बहुत टेस्टी लगती है और उसका कुछ मज़ा ही अलग है। मेरे घर में हर 3-4 दिन छोड़कर कड़ी पकौड़ा बनता है। कभी हम वेजिटेबल्स से ग्रीन वेजिटेबल्स की पकौड़ी बना लेते हैं तो कभी हम बेसन की ही पकौड़ी बनाकर कड़ी तैयार कर लेते हैं। तो इस प्रकार हमारी पकौड़ी बिल्कुल तल गई है और बहुत कुरकुरे बन जाते हैं। जो हम ग्रीन वेजिटेबल्स के पकौड़े बनाते हैं वो बहुत कुरकुरे और खाने में भी टेस्टी होते हैं। कड़ी में तो इसका स्वाद कुछ और ही हो जाता है। तो इस प्रकार हमारी पकौड़ी तल गई है। अब हम इन्हें निकाल लेते हैं। इसी प्रकार जो हमारा बचा हुआ बैटर है उससे भी हम फटाफट पकौड़ी बना लेते हैं।
और बीच बीच में हम वहाँ पर अपनी कढ़ी भी चेक करते रहेंगे और देखेंगे अगर ज़्यादा ठीक है तो उसमें थोड़ा गर्म पानी भी डाल लेंगे, अगर सही है तो उसे हिलाते हुए रहेंगे। अब इन्हें भी हम निकाल लेते हैं, ये भी बनकर हमारे तैयार हो चुके हैं। तो ये कढ़ी के लिए पकौड़े तो तैयार हैं, तो आ जाते हैं हम इधर अपनी कढ़ी में। और कढ़ी बिल्कुल बनकर तैयार हो चुकी है और बहुत अच्छे से पक गई है। 20 मिनट हो गए होंगे, कढ़ी बहुत अच्छे से पक गई है। कढ़ी तभी ज़्यादा टेस्टी लगती है जब वह लो फ्लेम में बहुत देर तक पके। तो अब इसमें हम पकौड़े डाल देते हैं और साथ में कटा हुआ धनिया रखा है वो भी इसमें डाल लिया है। इसे डालने के बाद 10 मिनट तक हम इसे और पका लेंगे, जिससे कि कढ़ी पकौड़ी में अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएगी और बहुत टेस्टी पकौड़ी बनकर तैयार हो जाएंगी। तो अब हम इसे 5 मिनट के लिए और पकने के लिए छोड़ लेते हैं। तो इस प्रकार 5 मिनट के बाद हमारी कढ़ी पकौड़ा बनकर तैयार हो गई है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। बाय बाय।